बार की बात है। सानू पंत किसी काम से शहर गया था। शहर से वापस आते वक्त काफी शाम हो गई थी। सूरज भी ढल चुका था। तभी सानू पंत को रास्ते में कुछ चमकता हुआ नजर आया। अरे ये क्या पड़ा है, बड़ा चमकदार है। अरे ये तो कंघी है, पर ये इतनी चमक क्यों रही है? सानू पंत सोच में पड़ जाता है। फिर हिम्मत करके उस कंघी को उठाता है। अरे वाह सानू, तेरी तो निकल पड़ी। ये तो सोने की कंघी है। वाह वाह, लॉटरी निकल गई। आज तो पता नहीं किसकी किस्मत फूटी होगी जो इस कंघी को यहाँ गिर गया। सानू पंत खुशी से फूले नहीं समाता और उस कंघी को उठा के अपने घर ले जाता है। वो जादुई कंघी थी। जो भी उस सोने की कंघी से बाल संवारता, वो उस जादुई शैतानी कंघी के कब्जे में आ जाता। जादुई शैतानी कंघी एक जानी मानी चुड़ैल की थी, जो लोगों को फंसाने के लिए उस सोने की कंघी को रास्ते में छोड़ देती। फिर वो लालच में आके उसे उठा लेता और अपने बाल संवार लेता, तो उस चुड़ैल का गुलाम बन जाता। अरे आज तो मेरी बीवी खुश हो जाएगी बहुत। रोज शिकायत करती है कि मैं उसके लिए कुछ लेके नहीं जाता। फिर घर पहुँच के, अरे भगवान, फूलमती कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अनोखा तोहफा लाया हूँ। अरे क्या हो गया जी? क्यों गले फाड़ रहे हो? कौन सा तीर मार के आए हो आज? हाँ? अरे तुम देख के मुझे चूमती घूमोगी। अगर मैंने दिखा दिया तो जब देखो जली कटी सुनाती रहती हो मुझे। आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। फूलमती फिर सोनू के पास जाती है। आओ मेरे पास आओ जरा, फिर दूंगा तुम्हारा तोहफा। हाँ, जब देखो प्यार छाया रहता है तो हर दिमाग पे। हाँ, अरे कभी काम वाम भी कर लिया करो। हाँ नहीं तो। अरे जाने बाहर, ये देखो सोने की कंघी। फूलमती खुश होते हुए, अरे ये क्या? सोने की कंघी? ये कितनी चमक रही है। फिर फूलमती अचंभित होती है। हाँ, सच सच बताओ, कहीं कोई मुसीबत मोल लेके तो नहीं आए हो ना? अरे जानू मानू, कभी मुझ पे विश्वास भी रखा करो। ये सोने की कंघी तो मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली थी जब मैं वापस घर आ रहा था। अच्छा जी, फिर ठीक है। अब मैं सब कुछ जलाऊंगी। अपनी सोने की कंघी से बाल संवार के गांव की सारी औरतें जलेंगी मुझसे, देखना तुम। हैं? पर संभाल के रखना, सोने की है ये। फिर अगले दिन फूलमती नहा धो के उस सोने की कंघी से घर के बाहर अपने बाल संवार रही होती है। अरे फूलमती, एक कैसी कंघी है जो इतनी चमक रही है? अरे अब क्या बताऊं, मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे सुंदर बालों के लिए सोने की कंघी ले आए। हाँ। लीलावती को कुछ ठीक नहीं लगता, पर वो बिना कुछ बोले अपने घर चली जाती है। फिर रात को फूलमती और सानू पंत जब सो रहे होते हैं, फूलमती अचानक नींद से उठती है और चुड़ैल का रूप ले लेती है। उसकी आंखें हरी और बाल लंबे काले हो जाते हैं। फूलमती सानू पंत का गला दबाने लगती है। मेरा शिकार, तो मर गो। सानू पंत का दम घुटने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। पर वो जैसे ही फूलमती को उसके गले को दबाते हुए देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे जानू मानू, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे मार के खुद को विधवा बनाओगी क्या? बड़े दिनों बाद शिकार करने का मौका मिला है। आज नहीं छोड़ूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी।
सानू पंत को समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। सानू पंत खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है। अरे छोड़ो भगवान, मार ही डालोगी क्या? ये कैसा प्यार है? प्यार? प्यार ही तो बरसा रही हूँ मैं। किसी तरह सानू पंत फूलमती से अपनी जान छुड़वा पाता है और घर के बाहर भाग जाता है। अरे बचाओ रे, कोई बचाओ मुझे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। मैं उसके लिए सोने की कंघी लाया और बदले में, प्यार के बदले मुझे मौत दे रही है। हाय हाय, मेरे कर्म निखरते। सानू पंत का रोना धोना सुन के गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तभी फूलमती बाहर आती है और सानू पंत के पीछे भागने लगती है, उसे मारने के लिए। जैसे ही वो सानू पंत पे हमला करती है, उसकी आंखों के आगे उसका मंगलसूत्र आ जाता है। मंगलसूत्र देखने के कुछ समय के लिए कंगुडाइल का असर गायब हो जाता है। अरे, ये मैं इतनी रात को बाहर क्या कर रही हूँ? और आप इतना कांप क्यों रहे हो जी? इतने डरे हुए क्यों हो आप? सानू पंत थम जाता है और बोलता है, तुम तो मेरा गला दबा के मुझे मार ही देती आज, अगर मैं बच के बाहर नहीं आता तो। तभी वहाँ खड़ी लीलावती ये सब देख के समझने की कोशिश करती है। उसे समझ आ जाता है कि भूतिया साया सिर्फ मंगलसूत्र की पवित्र शक्ति की वजह से गायब हो गया है, पर किसी भी वक्त वो चुड़ैली साया फूलमती पे हावी हो जाएगा। लीलावती भाग के सानू पंत के पास जाती है। सानू पंत भैया, आप फूलमती के गले पे पड़ा मंगलसूत्र उसकी आंखों के सामने ही रखो, मैं अभी आती हूँ। फिर लीलावती भाग के फूलमती के घर में जाती है और वो सोने की कंघी लेके आती है। इधर गलती से सानू पंत के हाथ से मंगलसूत्र छूट जाता है और कंघी वाली चुड़ैल फिर से फूलमती पे हावी हो जाती है। तुझे क्या लगा बच जाएगा मेरे से? ना मुन्ने ना, तेरे जैसे लालचियों की ही तलाश होती है मुझे। फिर एकाएक फूलमती की नजर लीलावती के हाथ पे पड़ती है। फूलमती गुस्से में, ए औरत, मेरी सोने की कंघी छोड़ दे, वरना तू भी मेरे तहलके से बच नहीं पाएगी। भला चाहती है तो मेरी सोने की कंघी से दूर रहे। फूलमती को भयंकर रूप में देखकर सभी गांव वालों के हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं। ए चुड़ैल, तू क्यों इसके पीछे पड़ी है? क्या चाहती है तू? फूलमती का शरीर छोड़ दे। अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या करूं? तेरी इतनी हिम्मत? ये लालची इंसान सोने की कंघी देख के ललचा गया और उठा के घर ले आया। अब इसकी बीवी मेरी गुलाम बन गई। अरे चुड़ैल बहन, अपनी कंघी वापस ले लो, पर मेरी बीवी को छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगा। मैं कैसे मान लूं कि तू लालच करना छोड़ देगा? मेरे पति ने भी मुझसे वादा किया था कि वो लालच करना छोड़ देगा। उसके साथ मेरी भी जान का दुश्मन बन गया और हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक एक करके लालची को मार दूंगी और बहुत दुखद बात है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी लालच नहीं करूँगा और बाकी सबको भी आपका संदेश पहुँचाऊंगा। फिर सब गांव वाले मिलके चुड़ैल की गुलाम फूलवती से माफी मांगते हैं और वादा भी करते हैं। अरे तुम अपनी कंघी ले लो और फूलमती का शरीर छोड़कर चले जाओ। सानू पंत और गांव वालों की बातों में सच्चाई देखकर वो चुड़ैल अपनी सोने की कंघी ले लेती है, सबको एक सबक देते हुए फूलमती को मुक्त कर देती है और रात के अंधेरे में कहीं छूमंतर हो जाती है।